सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्यधान्यसुतान्विता मनुष्यमतप्रसादेन भविष्यति न संशय। प्रेम से बोलो दुर्गे महारानी की जय। आज इस वीडियो में देवी भागवत महापुराण के 6ठे अध्याय का वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, हिमालय के शेष शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहाँ पहुँच गए। महर्षिगण, देवपत्नियाँ, सर्प, गंधर्व एवं हजारों की नरियों वहाँ पहुँच गई। सखियों के साथ मेरुदुहिता, गिरीन्द्र वनिता, मेनका तथा मुनि पत्नियाँ भी वहाँ आई। परम आदित्य देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक गीत करने लगी और सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजा कर नाचने और गाने लगे। उसके बाद सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। तब मैना आदि स्त्रियां भी चली गई। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी, जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूँगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदनंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिवभक्त नंदी, जो दक्ष की सेवा में थे, वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और बोले, देवादिदेव प्रभो, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्मर्षि दधीची का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत है। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहार कारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी जी कहते हैं, शिव जी, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवश्रेष्ठ वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध और एकमात्र परम ब्रह्म हैं। हिमधवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अचंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमुनि से सुशोभित सर्परूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमन करते हैं। प्रभो पशुपति, आप देवादिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है। महादेव जी बोलते हैं,
मुने नंदी की ऐसी स्थिति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो वह मैं तुम्हें देता हूँ। नंदी जी कहते हैं, जगदीश्वर मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और आपकी आंखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना है। देखिए, जो परम भक्त है उसको संसारिक भोग विलास की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि प्रभु की शरण में रहे और प्रभु की सेवा करें। शिव जी कहते हैं, बस जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे उनका तीनों लोकों में कभी यह सुख नहीं होगा। इस मृत्यु काल में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे इन प्रथम कणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम ही तो मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी मुनिशेष इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव को गणों से अधिपति हो गए। इसी प्रकार श्रीमद् महाभागवत महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में नंदीकेश्वर प्रथम अधिपत्व वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बोलो दुर्गे महारानी की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।